हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष अग्रवाल है। हम लोगों ने जीएल मास्टर के ऊपर 5 पार्ट्स कवर कर लिए और जीएल मास्टर की हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन कर ली है। मैं उसके ऊपर एक मैराथन क्लास भी लेके आऊँगा जीएल मास्टर के लिए। बिल्कुल मैं आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक दोबारा रिवाइज करेंगे और बार बार बोलेंगे, जब तक बोलेंगे जब तक मैं याद ना हो जाए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब हम क्या है कि जीएल मास्टर के अंदर हमने 4 डॉक्यूमेंट डिस्कशन कर लिया, जीएल मास्टर डिस्कशन कर लिया। अब हमारा थर्ड पार्ट आता है डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग, जो मैंने आपके साथ वादा किया था। ठीक है, अब हम इस डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी पढ़ के खत्म करते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग। ठीक है, अब ये डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग क्या बोला है, क्या कहानी है, डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग क्यों कर रहे हैं, क्या है डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग, होता क्या है। देखो पहले ना हम क्या करते हैं, पहले हमें अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि चैलेंजेस क्या थे। देखो मैंने जब इनकम टैक्स पढ़ता था ना, व्हेन आई इन द स्टडी व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, और जब मैं सीए की तैयारी कर रहा था तो मेरे डायरेक्ट टैक्स के टीचर थे विनोद गुप्ता सर। मैंने उनसे कोचिंग ली थी डायरेक्ट टैक्स में। वो ना हमेशा जब भी मुझे पढ़ाते थे ना, हमें मतलब नॉट मी, मतलब कि जब भी पूरे बैच को पढ़ाते थे तो हमेशा वो एक ही चीज़ कहते थे, पहले हम डिस्कस करते प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या इनकम टैक्स का प्रोविजन लेके आया। ठीक है, ऐसी सेम पहले हमें पता करें, हम पहले ये आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम क्या चली थी, देन उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे कि एसएपी ने क्या सोल्यूशन लेके आया डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग के फीचर के थ्रू। डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग एक फीचर है जो एसएपी लेकर आया, जस्ट बेसिकली स्प्लिटिंग द डॉक्यूमेंट। मैं बोलूं, अगर बोलूं कि डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग है क्या, स्प्लिटिंग करना डॉक्यूमेंट्स की स्प्लिटिंग करना, यही हमारा डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग है। ये क्या है, फीचर, एसएपी का फीचर है डॉक्यूमेंट्स को स्प्लिट करना। एसएपी का फीचर स्प्लिट करना डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है, कैसे करना, 3 लेवल पे। ठीक है, 3 लेवल की फीचर है, 3 लेवल पे स्प्लिट कर सकता हूँ। ठीक है, 3 लेवल्स पर, 3 लेवल पर स्प्लिट कर सकता हूँ। ठीक है, 3 लेवल पर स्प्लिट कर सकता हूँ, 3 लेवल पर स्प्लिट कर सकता हूँ, 3 लेवल पर स्प्लिट कर सकता हूँ। ठीक है, कौन सा, प्रॉफिट सेंटर पहला लेवल क्या है, प्रॉफिट सेंटर पर डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग करी जा सकती है। ठीक है, दूसरा आपका बिजनेस एरिया, दूसरा बिजनेस एरिया, ये सब क्या है, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के पार्ट है। ठीक है, बिजनेस एरिया। तीसरा लेवल सेगमेंट। याद रखना, कोई पूछे कि डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग का मतलब क्या है, स्प्लिटिंग का डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को स्प्लिट करना। ठीक है, किन किन लेवल पे कर सकते हो स्प्लिट, किन किन लेवल पे स्प्लिट कर सकते हो, बिजनेस एरिया, सेगमेंट एंड प्रॉफिट सेंटर, 3 लेवल पे हम स्प्लिटिंग कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब मेरा एक अगला क्वेश्चन आपसे, मेरा एक अगला क्वेश्चन आपसे, ठीक है, कि प्रॉब्लम क्या थी, ऐसा क्या हुआ कि हमें डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग का फीचर लेके आना पड़ा एसएपी के द्वारा। होता क्या था, मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरी एक कंपनी है, ठीक है, एबीसी कंपनी है। ठीक है, ठीक है, मान लो 2 मिनट के लिए। ठीक है, इसके 2 कॉल सेंटर है। ठीक है, मान लो इसका जो एक इसकी दिल्ली में, मान लो जो मैं छोटा बेसिक एग्जाम्पल लेता हूँ, जल्दी समझ, दिल्ली में रजिस्टर्ड है, मान लो, चलो ठीक है, दिल्ली में रजिस्टर्ड है। ठीक है, दिल्ली में रजिस्टर्ड है। मान लो इसका लक्ष्मी नगर में इसका ब्रांच, एक ब्रांच कहाँ पे, लक्ष्मी नगर में। ठीक है, जिसे मैं प्रॉफिट सेंटर बोल देता हूँ, ब्रांच। ठीक है, प्रॉफिट सेंटर। ठीक है, लक्ष्मी नगर। दूसरी ब्रांच है, मान के चलो, मान लो आप दूसरी ब्रांच है आपकी विकासपुरी। ठीक है, दूसरी ब्रांच कहाँ पे, दूसरी ब्रांच कहाँ पे, विकासपुरी। इट इज ऑल्सो सेकंड प्रॉफिट सेंटर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब मान लो मेरा क्या है, यहाँ पे भी ना, यहाँ पे मेरे कुछ कॉस्ट सेंटर बने हैं इस प्रॉफिट में, कि हर ब्रांच के अंदर कुछ खर्चे होंगे, कुछ डिपार्टमेंट होंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ खर्चे होंगे, कुछ डिपार्टमेंट होंगे। मान लो यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, दोनों जगह प्रोडक्शन होता है। मान लो चलो 2 मिनट किया। ठीक है, ठीक है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लक्ष्मी नगर का, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट विकासपुरी का। तो ये मेरे क्या बन गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बन गया कॉस्ट सेंटर। ठीक है, ये भी क्या बन गया मेरा कॉस्ट सेंटर। ठीक है, यहाँ तक का कुछ स्टोरेज में एक छोटा सा एंटरप्राइज चलिए एग्जाम्पल के तौर पे। तो अगर मैं बोलूँ एबीसी लिमिटेड के कॉस्ट सेंटर क्या हो गए, कॉस्ट सेंटर मैंने 2 बना लिए। क्या क्या, 2 बना लिए। देखो क्या, एबीसी लक्ष्मी नगर प्रोडक्शन, एबीसी विकासपुरी प्रोडक्शन। ये मेरा एक कॉस्ट सेंटर है, ये मेरा एक कॉस्ट सेंटर है, 2 कॉस्ट सेंटर है। ठीक है, और विकासपुरी लक्ष्मी हो गया मेरी प्रॉफिट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर। ठीक है, अब हुआ क्या, इन दोनों ने
इन दोनों पे मान लो मेरी सिक्योरिटी की सर्विसेज है, ठीक है। मैंने सिक्योरिटी गार्ड लगवा रखे हैं, मैंने सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे भी प्लेस कर रखे हैं, यहाँ पे भी सिक्योरिटी गार्ड प्लेस कर रखे हैं, ठीक है। मान लो मैंने एक सिक्योरिटी गार्ड की जो सर्विस ले रखी थी, मान लो मैंने एक XYZ कंपनी से ले रखी थी। किससे ले रखी थी? XYZ कंपनी से। अब मेरे को XYZ कंपनी से बिल आया 1 लाख रुपए का, ठीक है। उसने कहा 1 लाख रुपए में, उन्होंने बोला कि लक्ष्मी नगर में मैंने सर्विस दी थी, मान के चलो 52,000 की, ठीक है। और मान लो विकासपुरी का उन्होंने लिख के दे दिया 48,000 रुपीज का, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत। ABC लिमिटेड, 2 कॉस्ट सेंटर, एक प्रोडक्शन के दोनों कॉस्ट सेंटर है, लेकिन एक लक्ष्मी नगर का, एक विकासपुरी का। सिक्योरिटी गार्ड की सर्विस ली थी इन्होंने विकासपुरी के लिए भी, लक्ष्मी नगर के लिए भी, ठीक है। किससे ली थी? XYZ कंपनी से ली थी। 1 लाख का टोटल बिल दिया बना के उन्होंने, XYZ ने 1 लाख का बिल बना के दिया कि दोनों की सिक्योरिटी गार्ड की सर्विस का बिल है 1 लाख रुपये, जिसमें 52,000 रुपये लक्ष्मी नगर का, 48,000 रुपये विकासपुरी का। अब वो क्या हुआ, जब ABC लिमिटेड अपनी बुक्स में अकाउंटिंग करी थी, ABC लिमिटेड जब एंट्री करेगी तो एंट्री क्या करेगी? सिक्योरिटी सर्विसेज अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी सर्विस अकाउंट डेबिट, कितने से? 52,000, 48,000, ठीक है। टू वेंडर नहीं लूंगा मैं, सॉरी, मैं तो XYZ लिमिट की मेरा वेंडर है, ठीक है। ये किसकी बुक से मार रहे हो? ABC की बुक से मार रहे हो। ये एंट्री मार दिया आपने। कॉस्ट सेंटर क्या आएगा यहाँ पे? इसका कॉस्ट सेंटर क्या होगा, इसका कॉस्ट सेंटर क्या होगा? इसका कॉस्ट सेंटर होगा 52 किसका था? लक्ष्मी नगर का। तो ABC लक्ष्मी नगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ABC विकासपुरी प्रोडक्शन, ठीक है। आपने क्या किया, और 1 लाख रुपए आपने वेंडर को क्रेडिट कर दिया, सही बोला। 52,000 से आपने लक्ष्मी नगर के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को 48,000 भी विकासपुरी के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दिए, और 1 लाख रुपए का आपने XYZ को सीधा खट के क्रेडिट लगा दिया। मुझे आप ये बताओ, क्या आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैच कर रही है प्रोफेशनल लेवल पे? जब मैं मान के चलो, मैं जब लक्ष्मी नगर की बुक्स ऑफ अकाउंट बनाऊंगा, जब मैं लक्ष्मी नगर की बुक्स ऑफ अकाउंट बनाऊंगा तो क्या होगा? लक्ष्मी नगर का मैंने डेबिट तो मैच कर दिया, कितने से? 52,000 से। लक्ष्मी नगर, ठीक है, लक्ष्मी नगर मैंने 52,000 से, मैंने यहाँ पे 52,000 से मैंने लक्ष्मी नगर का 52,000 से मेरा डेबिट मिल गया, मेरे को मैंने डेबिट ले आया। ऐसे ही सेम मान के चलो आप, मैं विकासपुरी पे गया, विकासपुरी में भी डेबिट मिल गया मुझे, कितने से? 48,000 से। गलत तो नहीं बोला आपको? फिर ठीक बात है, मेरे को डेबिट मिल गया 48,000 से। क्यों? ये रहा मेरा 48,000 डेबिट। अभी तो थोड़ा सा छोटा करते हो, देखो दोबारा से। ABC लिमिटेड को 1 लाख का बिल मिला, 52,000 लक्ष्मी नगर का, 48,000 विकासपुरी का, ठीक है। 1 लाख को मैंने बाइफरकेट कर दिया, कॉस्ट सेंटर पर मैंने ट्रांसफर कर दिया। ये कॉस्ट सेंटर के पीछे मेरा प्रॉफिट सेंटर साइन होता है, ठीक है। जब मैंने बुक्स बनाऊंगा, जब मेरी बुक्स क्लोज करूंगा, तो लक्ष्मी नगर में तो मेरा 52,000 का डेबिट मिल गया, विकासपुरी में 48,000 का डेबिट मिल गया। क्यों? डेबिट हो रखा था। मुद्दा क्या उठ रहा है? क्रेडिट नहीं मिला इनको। मेरे प्रॉफिट सेंटर लेवल पे मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैच नहीं हो रही है। प्रॉफिट सेंटर लेवल पे मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैच नहीं हो रहे, डेबिट क्रेडिट मैच नहीं हो रहे हैं। तो मेरे को करना क्या है? मेरे को इस 1 लाख को भी बाइफरकेट करना पड़ेगा कि टू XYZ लिमिटेड 48,000 विकासपुरी का और 52,000 लक्ष्मी नगर का। इस पूरे इशू को सोल्व करने के लिए एसएपी ने डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग नाम का फीचर दिया। एसएपी कहता है जब जब आप पोस्टिंग करते हो ना, पोस्टिंग तो आपकी यही हो रही है, लेकिन हम आपके वेंडर आइटम को ऑटोमेटिकली स्प्लिट कर देंगे अकॉर्डिंग टू द डेबिट प्रोपोर्शन। अकॉर्डिंग टू द डेबिट प्रोपोर्शन हम ऑटोमेटिकली आपके लाइन को स्प्लिट कर देंगे। दैट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग। डॉक्यूमेंट को स्प्लिट कर रहे हैं बेस्ड ऑन प्रॉफिट सेंटर सेगमेंट एंड बिजनेस एरिया। ये 3 लेवल पे आपकी स्प्लिटिंग होती है, तीनों के अकॉर्डिंग। तो ये तीनों के हिसाब से जो इनके डेबिट में मिल रहे होंगे, इनको जो इनके डेबिट में मिल रहे होंगे, उसके हिसाब से आपके वेंडर लाइन को भी स्प्लिट करेंगे। क्यों? मेरे को अपने बुक्स और अकाउंट्स को डेबिट क्रेडिट मैच होने बहुत जरूरी है। क्यों? अकाउंट्स क्यों? इंडियन गैप का जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इंडियन गैप का जो सबसे मेन कन्वेंशन है वो है ड्यूल
एस्पेक्ट, कॉन्सेप्ट या कन्वेंशन बोलो, कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन, जो आपका मन करे, प्रिंसिपल जो आपका मन करे, ये कहता है मेरे डेबिट टू क्रेडिट मैच होने चाहिए, डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट। अगर मेरा डेबिट डेबिट आ रहा है और मेरे क्रेडिट नहीं मिल रहा मेरे इस ब्रांच को, तो अल्टीमेटली मेरे ब्रांच लेवल पे अपनी बुक्स अकाउंट तो क्लोज कर ही नहीं पाया, मेरा डेबिट क्रेडिट मैच हो नहीं पा रहा। तो डेबिट क्रेडिट को इक्वल मैच करने के लिए प्रॉफिट सेंटर लेवल पे, सेगमेंट लेवल पे, बिजनेस एरिया लेवल पे, प्रॉफिट सेंटर लेवल पे, सेगमेंट लेवल पे, बिजनेस एरिया लेवल पे, क्योंकि स्प्लिटिंग मेरे 3 लेवल हो सकती है, क्योंकि इन 3 लेवल पे मुझे रिपोर्टिंग चाहिए होती है। बिल्कुल ठीक है। तो जब इन 3 लेवलों में स्प्लिटिंग करो, तो स्प्लिटिंग क्यों करो? क्योंकि इन 3 लेवल पे मुझे डेबिट और क्रेडिट इक्वल होनी चाहिए मेरे। That is the purpose behind document splitting feature comes into the picture. And document splitting happen at 3 levels: profit center, business area, segment, profit center, business segment, profit center, business segment, profit center, business segment, profit center, business area, segment. इसमें दिक्कत ब्लू ठीक है। तो डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग का पर्पस क्या है कि आपकी प्रॉफिट सेंटर लेवल पे, बिजनेस एरिया लेवल पे, सेगमेंट लेवल पे आपका बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन सके डेबिट और क्रेडिट इक्वल लेके, ठीक है। तो जब जब मेरा डेबिट का प्रोपोर्शन या क्रेडिट का प्रोपोर्शन मेरा दोनों मैच होने चाहिए। अगर मान लो मेरे डेबिट का प्रोपोर्शन में प्रॉफिट सेंटर तो आ रहे हैं, लेकिन क्रेडिट के प्रोपोर्शन में मैंने प्रॉफिट डाला नहीं है, तो सिस्टम उस क्रेडिट के लाइन आइटम को प्रोपोर्शनेट कर देगा डेबिट के लाइन आइटम के बेस पे। मान लो, कहने का मतलब मेरा ये है, आपका डेबिट का प्रोपोर्शन, ठीक है, डेबिट आपने मान लो 4 कॉस्ट सेंटर डाल दिए, 4 कॉस्ट सेंटर में डाल दिया, ठीक है, ट्रांसफर फिगर आपने ट्रांसफर कर दी 4 कॉस्ट सेंटर में, लेकिन क्रेडिट आपका सिर्फ सिंगल पड़ाव क्रेडिट आपको ब्लैंक है। तो डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग क्या करेगा, इस क्रेडिट को भी इसके अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेट ट्रांसफर कर देगा। कहां पे? 3 पे। वो आपके ऊपर है कि आप डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग कहां पे कर रहे हो, प्रॉफिट सेंटर लेवल पे, सेगमेंट लेवल पे या बिजनेस एरिया लेवल, वो आपके ऊपर है। प्रोपोर्शनेट ट्रांसफर कर देगा टू देयर पर्टिकुलर प्रॉफिट सेंटर, टू देयर पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर, वो सॉरी प्रॉफिट सेंटर, सेगमेंट एंड बिजनेस एरिया, ठीक है। वो आपके ऊपर है कि आपने डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग किस लेवल पे आपने एक्टिवेट रखी है, ठीक है। 3 लेवल पे एक्टिव होती है, क्योंकि 3 लेवल पे मुझे रिपोर्टिंग चाहिए होती है। तो मुझे क्या करनी है, अपनी बुक्स अकाउंट्स को क्लोज करना है डेबिट क्रेडिट लेवल पे, ठीक है। दोनों मैच होनी चाहिए, डेबिट और दोनों मैच होनी, तभी तो मैं अपनी बुक्स अकाउंट बोल सकता हूँ कि मेरी कंप्लीट हो गई है, प्रॉफिट सेंटर लेवल पे, सेगमेंट लेवल पे, बिजनेस लेवल पे, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अगर मान लो मैंने क्रेडिट पे 4 लाइन कर दी, चारों को मैंने कॉस्ट सेंटर साइन कर दी, ठीक है, और डेबिट पे मैंने ब्लैंक रखा हुआ है, तो क्या हुआ, डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग क्या करेगी, इस क्रेडिट के प्रोपोर्शनेट आपका डेबिट क्या हो जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा, डेबिट ट्रांसफर हो जाएगा टू देयर पर्टिकुलर प्रॉफिट सेंटर, ठीक है, सेगमेंट और बिजनेस एरिया। इट्स ऑन यू कि आपने डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग किस लेवल पे एक्टिवेट रखी, ठीक है। तो आपको समझ में प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि हम एक डॉक्यूमेंट को जिसका डेबिट या क्रेडिट पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर और प्रॉफिट सेंटर में जा रहा है, लेकिन उसका सेकंड साइड, चाहे वो क्रेडिट साइड हो चाहे वो डेबिट साइड हो, वो उस पर्टिकुलर प्रॉफिट सेंटर कॉस्ट सेंटर में प्रोपोर्शनेट और इक्विवेलेंट ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो इसकी वजह से आपकी रिपोर्टिंग प्रॉपर बन नहीं हो पाती थी और कंप्लायंस आपको मीट नहीं हो पाते थे। तो इसलिए एससीपी ने डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग का नाम का फीचर दिया कि डेबिट अगर आपने 4 कॉस्ट सेंटर में 100 कॉस्ट सेंटर डालकर, तो क्रेडिट भी उसी प्रोपोर्शन में जाएगा, आपका उसी प्रोपोर्शन में जाएगा। क्रेडिट आपको ब्लैंक पड़ा हुआ किसी प्रॉफिट सेंटर में जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट सेंटर लेवल, सेगमेंट और बिजनेस लेवल पर आपकी स्प्लिटिंग होती है, ठीक है। मतलब कि डॉक्यूमेंट आपका स्प्लिट होता है, लेकिन 3 लेवल पे, बिजनेस लेवल पे, सेगमेंट लेवल पे, प्रॉफिट सेंटर लेवल पे, ठीक है जी। देखो जी क्या करेंगे, ठीक है। माय नेम इज आशीष अग्रवाल, ये मैंने आपको बताया रखा है, और मैं डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। दिस इज थर्ड पार्ट ऑफ जीएल अकाउंटिंग, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग क्या है? इज अ फंक्शनैलिटी विद इन एसएपी फाइनेंशियल अकाउंटिंग दैट इनेबल्स प्रिसाइज एलोकेशन मैंने बांटना, ट्रांसफर करना, एलोकेशन ऑफ बैलेंस शीट अकाउंट लाइन आइटम अक्रॉस मल्टीपल डायमेंशन बोल रहे मैंने अभी आपको बोला था कि प्रॉफिट सेंटर, सेगमेंट और बिजनेस एरिया, इन 3 लेवल पे डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग एक्टिव होती है। मतलब कि मैं अपने डॉक्यूमेंट को स्प्लिट कर देता हूं इन 3 लेवल पे, अगर उसका डेबिट और क्रेडिट उन लेवल पे मैच नहीं हो रहा, तो सिंपल सी बात है, ठीक है। डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग वर्क इन न्यू जीएल अकाउंटिंग इज प्राइमरी यूज टू स्प्लिट अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली व्हेन मल्टीपल डायमेंशंस आर इन्वॉल्व्ड। मैंने कहा आपके डॉक्यूमेंट को स्प्लिट कर देता है अगर किसी डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में मल्टीपल डायमेंशंस इन्वॉल्व है, और वो डायमेंशन कौन है? प्रॉफिट सेंटर, सेगमेंट,
प्रॉफिट सेंटर बैक सेगमेंट बिजनेस एरिया। अगर ये तीनों सेगमेंट ये डायमेंशंस अगर इन्वॉल्व है एक डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो क्रेडिट को भी उसी प्रोपोर्शनेट में स्प्लिट कर देगी जिस प्रोपोर्शनेट में डेबिट साइड आ रहा है, या डेबिट साइड को प्रोपोर्शन कर देगी जिस साइड जितनी साइड क्रेडिट साइड में आ रहा है। ब्यूटी ठीक है। डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग मेरे भाई 3 तरीके की होती है। एक होती है एक्टिव डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग, जो मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया, ठीक है। इसकी जो आपके सामने एग्जांपल लिया, क्या एग्जांपल था सर, ये रहा। देखो कि मान लो मैंने जो खर्चा बुक किया, ठीक है, लक्ष्मी नगर और विकासपुरी में, और वेंडर में मैंने सिर्फ एक लाख डाल के छोड़ दिया, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इसी वेंडर को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा। किसमें, विकासपुरी का कितना पार्ट है, लक्ष्मी नगर का कितना पार्ट है। तो उसे कहते हैं एक्टिव डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग। एक्टिव कि आपने एंट्री डॉक्यूमेंट पोस्ट किया, डेबिट में आपका डायमेंशन पड़ा हुआ है, ज्यादा डायमेंशन पड़े, मल्टीपल डायमेंशन इन्वॉल्व है, लेकिन क्रेडिट साइड में डायमेंशन इन्वॉल्व नहीं है, तो क्रेडिट साइड को आपके उतने ही डायमेंशन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, एलोकेट कर दिया जाएगा जितना आपके डेबिट साइड में डायमेंशन इन्वॉल्व है, ऑन द बेसिस ऑन द सेम प्रोपोर्शन एंड द सेम प्रोपोर्शन। ठीक है, कहने मतलब क्या, एलोकेशन स्प्लिटिंग क्या होता है, स्प्लिटिंग। अगर मैं इसको और सिंपल अक्षर बोलूं, स्प्लिटिंग क्या हुआ, स्प्लिटिंग में मैं बोलूं स्प्लिटिंग में क्या हुआ, एलोकेशन किया जाएगा, एलोकेशन कह लो या डिस्ट्रीब्यूशन कह लो, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है। कैसा बेस क्या होगा, बेस 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 बेसिस क्या होगा, बेसिस होगा क्या, जितने 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 डायमेंशन इन्वॉल्व है, जितने डायमेंशंस इन्वॉल्व है, जितने डायमेंशंस इन्वॉल्व है, ठीक है, जितने डायमेंशन इन्वॉल्व है, कौन से, बिजनेस एरिया, प्रॉफिट सेंटर और सेगमेंट, जितने डायमेंशन इन्वॉल्व है कोई सी भी सेगमेंट, चाहे डेबिट साइड हो चाहे क्रेडिट साइड में, और प्रोपोर्शन ऑफ द अमाउंट, प्रोपोर्शन ऑफ अमाउंट के प्रोपोर्शन के हिसाब से आपकी स्प्लिटिंग होगी। अमाउंट के जिस अमाउंट के प्रोपोर्शन से जितने डायमेंशन इन्वॉल्व है उतने ही डायमेंशन और उतनी अमाउंट प्रोपोर्शनेट कर दी जाएगी उसकी सेकंड साइड। चाहे डेबिट साइड में ज्यादा इन्वॉल्व है तो क्रेडिट साइड प्रोपोर्शनेट कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा स्प्लिटिंग के माध्यम से। अगर क्रेडिट साइड जाता है, मल्टीपल डायमेंशन इन्वॉल्व है, तो डेबिट साइड आपका डिवाइड कर जाएगा, स्प्लिट कर देगा अकॉर्डिंग टू द डायमेंशन इन्वॉल्व और अकॉर्डिंग टू द अमाउंट दैट वाज इन्वॉल्व इन दिस मल्टीपल डायमेंशंस बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शनेट, बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शंस, बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शन या प्रोपोर्शन जो भी मान लो। आपको समझ में आ गया कहना चाहो तो बिल्कुल ठीक है। तो बात कर ले भाई, तो एक्टिव डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग के अंदर क्या है, ऑटोमेटिकली स्प्लिट कर देना, क्या कर देना, ऑटोमेटिकली स्प्लिट कर देना, ठीक है, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट को, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्री डिफाइंड एसएपी रूल्स, अकॉर्डिंग टू प्री डिफाइंड एसएपी रूल्स, अकॉर्डिंग टू प्री डिफाइंड एसएपी रूल्स, अकॉर्डिंग टू प्री डिफाइंड एसएपी रूल्स। ठीक है, देखो जी क्या करना चाह रही है, कह रहा है कि देखो दी रूल कवर, दिस रूल्स कवर द मोस्ट स्टैंडर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन, standard business ensuring that all relevant dimensions, relevant profit center business area segments are correctly allocated at the time of posting। क्यों, क्योंकि मेरे को रिपोर्टिंग इन तीनों लेवल पे चाहिए, तो इन तीनों लेवल पे ही मेरे को स्प्लिटिंग करनी है, इन तीनों लेवल पे स्प्लिटिंग करनी है, क्योंकि इन तीनों लेवल पे मुझे रिपोर्टिंग चाहिए। सिंपल सी बात है। तो डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग होगी किस पे, इन तीनों लेवल पे। और इन तीनों लेवल पे क्यों, क्योंकि इन तीनों लेवल पे रिपोर्टिंग चाहिए। और जितने ज्यादा मल्टीपल डायमेंशन बोलोगे डेबिट साइड में, उतने ही वही सेम डायमेंशन मेरे क्रेडिट साइड में इन्वॉल्व होनी चाहिए, सेम प्रोपोर्शनल अमाउंट में, जितने प्रोपोर्शनल अमाउंट में वो सेकंड साइड इन्वॉल्व है। बिल्कुल ठीक है। 4 सिनेरियोस where standard rules does not fulfill specific business requirement, custom splitting rule can be created। तो छोड़ दो, एसएपी ने बहुत बेहतरीन तरीके से प्री डिफाइंड कॉन्फ़िगरेशन करके डेवलपमेंट करके है। आप अपनी तरह कोई कस्टम रूल बनाने की कोशिश मत करना, नहीं तो बहुत भयंकर फंस जाओगे आप। ठीक है, फंस जाओगे, चीजें खराब जाएंगी आपकी। ठीक है, इसको रहने दो। ठीक है, ये छोड़ दो। ये दिस अप्रोच इंश्योर एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कंसिस्टेंसी अक्रॉस बैलेंस शीट अकाउंट्स एंड इंटरनल डायमेंशंस। ये तो आपको पता ही है। क्योंकि देखो अगर मेरे डेबिट और क्रेडिट दोनों के डायमेंशन लेवल पे सेम नहीं है, अगर मेरे डेबिट और क्रेडिट डायमेंशन लेवल पर अगर नहीं सेम आ रहे हैं तो मेरी बैलेंस शीट अपलोड बन ही नहीं पाएगी। तो वो ये तो बता रहे डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग हेल्प्स मी टू इंश्योर क्या, एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड कंसिस्टेंसी अक्रॉस बैलेंस शीट अकाउंट्स एंड मल्टीपल डायमेंशंस पर। बिल्कुल ठीक है सर। ये पैसिव डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग है। देखो सर, एक्टिव डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग सुना है कि डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग 3 तरह की होती है। एक्टिव जो नॉर्मल है कि अगर डेबिट डायमेंशन, डेबिट के अंदर मल्टीपल डायमेंशन इन्वॉल्व है, क्रेडिट में मल्टीपल डायमेंशन इन्वॉल्व नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग क्या कर देगी, एक्टिव कर देगी। क्या, क्रेडिट भी उतने ही डायमेंशन को जाएगा जितने डायमेंशन में डेबिट है। यही तो एक्टिव डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग का काम है कि मेरे डेबिट साइड मल्टीपल डायमेंशन इन्वॉल्व है, लेकिन क्रेडिट साइड मेरे मल्टीपल डायमेंशन इन्वॉल्व नहीं है। तो एक्टिव डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग क्या करेगी, उस क्रेडिट को भी मल्टीपल डायमेंशन में बांट देगी, सेम अमाउंट में जितने अमाउंट से आपका डेबिट होगा, सेम प्रोपोर्शन में बात लोगी। बिल्कुल ठीक।
नाउ द पार्ट इज पैसिव डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग है। चलो एक्टिव तो समझ में आ गया कि आप डॉक्यूमेंट करते समय वो डॉक्यूमेंट की पोस्टिंग करते समय आपको स्प्लिटिंग हो रही है, डॉक्यूमेंट की पोस्टिंग करते समय स्प्लिटिंग हो रही है। तो पैसिव डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग है। पैसिव डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग मेरे भाई ये है कि पेमेंट जब होती है ना, जब आप पेमेंट कर रहे हो जनरली उसी के लिए पैसिव डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग का जो रूल है, जो कॉन्सेप्ट है, वो सिर्फ पेमेंट के लिए होती है। वेंडर की पेमेंट करते समय, वेंडर की पेमेंट कर लो या कस्टमर की इनकमिंग पेमेंट ले लो, ठीक है, कस्टमर की इनकमिंग पेमेंट करते समय, ठीक है। क्योंकि देखो पता क्या होता है, अगर मैं बोलूं पैसिव डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग में क्या है, पैसिव डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग बेसिकली रेफरेंस टेक रेफरेंस, पैसिव डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग टेक रेफरेंस, पैसिव डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग टेक रेफरेंस ऑफ किसका, रेफरेंस ऑफ प्रॉफिट सेंटर सेगमेंट और प्रॉफिट सेंटर सेगमेंट और बिजनेस एरिया, टेक रेफरेंस ऑफ प्रॉफिट सेंटर बिजनेस एरिया सेगमेंट, ठीक है, फ्रॉम ओरिजिनल इनवॉइस। तो मतलब कि ओरिजिनल इनवॉइस में जो प्रॉफिट सेंटर आ रहे हैं, जो बिजनेस एरिया आ रहा है, जो सेगमेंट आ रहा है, वही सेम टू सेम पेमेंट की पोस्टिंग करते समय वही उसी लेवल पे मैं अपने आउटगोइंग बैंक की जेल उठा फेंक दूंगा। उसी लेवल पे मैं अपने आउटगोइंग बैंक की जेल उठा के फेंक दूंगा। कैसे? अब देखो आपको समझ आती है। यही सेम एग्जांपल को लेकर चलते हैं अपन। देखो यही एग्जांपल था हमारा। हमने क्या किया, हमने इसी को उठा के ले लेता हूँ। मैंने क्या किया, एक सेकेंड, मैंने सिक्योरिटी एक्सपेंस को मैंने क्रेडिट डेबिट कर दिया, सिक्योरिटी एक्सपेंस को मैंने क्रेडिट कर दिया, वेंडर को मैंने विकासपुरी में डाल दिया, इसी को मैंने लक्ष्मी में डाल दिया। अब मैं इसकी पेमेंट करूंगा, जब मैं इसकी पेमेंट करूंगा, जब पेमेंट चलाऊंगा तो क्या होगा, XYZ लिमिटेड को जो मैंने 52,000 को लक्ष्मी नगर में किया था, इसको मैं डेबिट कर दूंगा, पेमेंट कर रहा हूँ इसकी। XYZ को डेबिट कर दूंगा 40, जो मैं इसकी पेमेंट करूँ, ठीक है, विकासपुरी से। लेकिन जब मैं पेमेंट करूंगा आउटगोइंग बैंक जब मैं पे करूंगा तो वो क्या करेगा, वो डॉक्यूमेंट जो मैंने वेंडर का इनवॉइस जो पोस्ट किया है उस समय जो मेरा डायमेंशन था उसी प्रोपोर्शनेट में वो आउटगोइंग बैंक की जेल को हिट कर देगा और पेमेंट कर देगा। कैसे? लक्ष्मी नगर के ट्रांसफर कर देगा 52,000 से लक्ष्मी नगर में ट्रांसफर कर देगा और टू आउटगोइंग बैंक 48,000 से ट्रांसफर कर देगा विकासपुरी में। मतलब पैसिव डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग पेमेंट के टाइप पे यूज होती है। एक्सट्रीमली पैसिव डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग हमेशा पेमेंट के टाइम पे यूज होती है। ये बात क्लियर होगी, ये बात क्लियर होगी। अब पैसिव डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग का काम क्या है? इट टेक्स द डायमेंशंस, ऑल द डायमेंशंस फ्रॉम द रेफरेंस ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। इट टेक्स ऑल द डायमेंशंस एज ए रेफरेंस फ्रॉम द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। इसने जो ये विकासपुरी, मैं इसको थोड़ा और कलर दूसरे कलर से यूज करता हूँ, इसने जो विकासपुरी और लक्ष्मी नगर ये दोनों उठाए, वो किससे उठाए? अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के डायमेंशन से। मैं ये तो कहता हूँ पैसिव डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग बस सो गया। देखते हैं आप कहते नहीं है कि मैं आपको कभी कभार मैं लक्ष्मी नगर से ना नोएडा सेक्टर 16 से और 15 से जब भी स्कूटी से घर आता था ना, जनरली ना मैं अपने ख्यालों में खोया होता था, ख्यालों में कि अभी क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे चलेगा, एग्जाम की तैयारी करनी नहीं करनी, कैसे करनी है, ऐसे चल रहा था, ख्यालों में खोया जाता था। और मैं मजे की बात करूँ, दूसरे ख्यालों में खोया हूँ और स्कूटी चल रही है, स्कूटी अपने घर पहुंच गई, स्कूटी को चला जाओ उसको अपने घर पहुंच गई। दैट इज, मैं एक पैसिव सिचुएशन में हूँ। मुझे पता तो है, मेरे दिमाग को पता है कि मेरे को घर जाना है और इसी रास्ते जाना है, लेकिन मेरा दिमाग कहीं हो रहा है। दैट इज कॉल्ड पैसिव। तो मतलब क्यों? क्योंकि मैंने एक रेफरेंस ले रखी है किसकी, जो मैं पहले से चलता रहा हूँ उसी रास्ते से। दैट इज कॉल्ड पैसिव। अब ओरिजिनल क्या कहते हैं? एक्टिव क्या? मैं भाई स्कूटी चला रहा हूँ, मेरे को टेंशन हो रही है कि मेरे को किस मोड़ना है, कहाँ मुड़ना। दैट इज कॉल्ड एक्टिव। मेरे को अपने रास्ते पे जाना है, लेकिन और एक्टिव सिचुएशन में, तो वही एक्टिव होने की स्प्लिटिंग करनी है मेरे को ऑन स्पॉट। और पैसिव मतलब मेरे को स्प्लिटिंग की टेंशन नहीं है। क्यों? मैं एक रेफरेंस ले लूंगा जो मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। पैसिव मतलब रेफरेंस, मेरे को किन किन प्रॉफिट सेंटर में, किन किन बिजनेस एरिया में, किन किन सेगमेंट में कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है, किस जगह फेंकना है, वो मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दे देगा मुझे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एक्ट एज ए रेफरेंस डॉक्यूमेंट कि मेरे को उस डॉक्यूमेंट से मेरे को प्रॉफिट सेंटर और बिजनेस एरिया सेगमेंट इन तीनों लेवल पे जो फिगर फेंकनी है मैं फेंक दूंगा। दैट इज माय पैसिव डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग। चलो एक बार पढ़ के देख लेते हैं, ठीक है। देखो ये होता क्या, पैसिव डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग क्या करेंगे, सुनो इसका भी दर्द सुनते हो। सुनो, पैसिव डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग ऑकर प्राइमरी व्हेन पोस्टिंग पेमेंट ट्रांजैक्शंस फॉर वेंडर इनवॉइसेस। मतलब कि पोस्टिंग पेमेंट बोलो या इनकमिंग बोलो, बात एक ही है। इनकमिंग के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट है, इनकमिंग कस्टमर के लिए भी, ठीक है। दोनों को एक ही चीज मान चलना है, कस्टमर, ठीक है। इन दिस प्रोसेस द सिस्टम स्प्लिट द पेमेंट डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन द डायमेंशंस ऑलरेडी असाइन्ड इन द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। वही तो कहना चाहूँ, ये क्या कर रहा है, वो सारे डायमेंशंस को यूज कर लेगा जो ऑलरेडी असाइन कर रखे आपने किसमें, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के अंदर, चाहे वो वेंडर चाहे वो कस्टमर का। बात का पास में इट डज नॉट जनरेट न्यू लाइन आइटम, कोई नई लाइन आइटम जनरेट नहीं करता। इंस्टेड इट प्रोपोगेट,
मतलब कि वही उसी को चीज को पुकारना एग्जिस्टिंग डायमेंशंस असाइंड टू इंश्योर द कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी अक्रॉस ऑल द रिलेवेंट अकाउंट्स। दिस मेथड इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर मेंटेनिंग डायमेंशंस इंटीग्रिटी विदाउट अल्टरिंग द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। ठीक है सर, ये तो बात समझा दी सर, ये मैं समझा दी सर। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लेना, दो तीन बारी, कुछ खास नहीं, बच्चों वाला काम है। अगर आप एक SAP FICO की फील्ड में हो और आप एक अच्छी आप मतलब कि मैं मानता हूँ कि SAP FICO जो सीख रहा है वो कम से कम ग्रेजुएट होगा, उसको इतनी अंडरस्टैंडिंग होगी कि एक दो लाइन इसको थोड़ा समझ के पढ़ लेगी। इतना बता चुका हूँ मैं, तो अगर एक दो लाइन अगर नहीं पढ़ पा रहे ना तो फिर मैं समझता हूँ कि आपको कहीं ना कहीं और पढ़ने की जरूरत है। मतलब कि थोड़ा बुक्स पढ़ाओ, थोड़ा सा टेक्निकल बुकें पढ़ो, बहुत सिंपल है ना, इसको पढ़ लेना, एक दो बारी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक ठीक। चलो जी, मैं आपके साथ बैठ के अब डिस्कस करता हूँ लास्ट पार्ट, दैट इज जीरो बैलेंसिंग, जीरो बैलेंस डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग। ये है क्या, ये क्या है सर? ये तो चलो आपने सारी बातें बोल दी, अब बताओ मैं आपको जानूंगा तब आप जीरो बैलेंस डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग क्या होती है ये मुझे समझाओ, तब मानूंगा मैं आपको कि आप 30 मार्क हो। भाई मेरे को बनना ही नहीं 30 मार्क का, मैं एक सिंपल पर्सन हूँ। ठीक, तो आप जीरो बैलेंस डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग करते हैं, उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, इसको भी खत्म करते हैं, जीरो बैलेंसिंग डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग को, डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग। देखो लाला, अब जीरो बैलेंस डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग होती क्या है? सुनो सर, सुनो। हुआ क्या एक दिन, हुआ क्या सर, सुनो, हुआ क्या, आपको पता चला कि इसी को लेके चलते हैं, इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। हुआ क्या, आपको पता चला कि यार मेरा ना सिक्योरिटी एक्सपेंस का जो बिल है ना, सिक्योरिटी एक्सपेंस का बिल है, मैंने पूरा 1 लाख रुपए मैंने लक्ष्मीनगर बैंक में ट्रांसफर किया। क्या कर दिया? लक्ष्मीनगर बैंक में ट्रांसफर किया, पूरा टाइम। ठीक है, क्या मतलब गलती से आपने क्या किया, मैं आपको हम एग्जाम्पल लेता हूँ, एक एरर आते हैं, एरर। ठीक है, एरर आते हैं, एरर क्या आ गया आपको, आपने कहा कि गलती से ना मैंने सिक्योरिटी सर्विस चार्जेस का जो बिल था डेबिट, मैंने 1 लाख में पूरा लक्ष्मीनगर डाल दिया, ABC लक्ष्मीनगर प्रोडक्शन टीम। ठीक है, उसमें डाल दिया मैंने, डेबिट करते पूरा 1 लाख रुपये, और टू XYZ लिमिट। ठीक है, 1 लाख से। अब आपको याद है भाई यार ये 1 लाख रुपये जो बिल है ना, ये तो सारा लक्ष्मीनगर था नहीं, ये किसका था? ये विकासपुरी का, इसके अंदर 48,000 इन्वॉल्व है। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको इसके अंदर से 48,000 कम कर दूंगा और 48,000 किसको बढ़ा दूंगा? विकासपुरी को। ठीक है, बढ़ाते हैं। देखो जी, तो मैंने सिक्योरिटी के चार्जेस को, सिक्योरिटी चार्जेस को मैंने 48,000 से क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, किस ब्रांच से? ABC, वो कॉल सेंटर थे ABC लक्ष्मीनगर, क्योंकि मैंने ज़्यादा पड़ गया था इसके अंदर, ज़्यादा ट्रांसफर कर दिया मैंने। ठीक है, लक्ष्मीनगर। अब वो सिक्योरिटी चार्जेस को मैंने डेबिट कर दिया किसके अंदर? 48,000 से। ठीक है, किसको? ABC विकासपुरी प्रोड। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सर मुझे ये बताओ आप, क्या ये मेरे डेबिट क्रेडिट मैच हो गए प्रॉफिट सेंटर लेवल पे? क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग और रिपोर्टिंग चाहिए किस पे मेरे को? टीम पे, प्रॉफिट सेंटर, सेगमेंट, बिजनेस एरिया, इन 3 लेवल चाहिए। तो इसके पीछे, इस कॉल सेंटर के पीछे प्रॉफिट सेंटर के विकासपुरी, इसके पीछे प्रॉफिट सेंटर के लक्ष्मीनगर। क्या मेरे लक्ष्मीनगर का क्रेडिट तो मेरे को मिल गया, डेबिट मिला मुझे लक्ष्मीनगर का? नहीं मिला। विकासपुरी का मुझे डेबिट मिल गया, क्रेडिट मिला लक्ष्मीनगर, वो विकासपुरी का नहीं। क्या कहना चाह रहा हूँ, दोबारा सुनो। विकासपुरी का मुझे डेबिट मिल गया, क्रेडिट, डेबिट मिल गया, क्रेडिट मिला नहीं। लक्ष्मीनगर का डेबिट और क्रेडिट मिला, यस मिल गया, डेबिट मिला नहीं मिला। अब यार फंस गया ना यहाँ पे, आपने एक्सपेंस को डेबिट क्रेडिट कर दिया। ठीक है, एंट्री भी बिल्कुल ठीक है, एंट्री आपने एक कॉस्ट सेंटर से कम करके एक कॉस्ट सेंटर बढ़ा दी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक किया आपने, एंट्री बिल्कुल ठीक है। अगर आप एक कोई CA का एग्जाम है, कहीं CS CMA किसी का एग्जाम दे लो, नॉर्मल बेसिक अकाउंटिंग एंट्री बिल्कुल ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है, मेरी प्रॉफिट सेंटर लेवल पे मेरा डेबिट क्रेडिट मैच नहीं हुआ, कॉस्ट सेंटर लेवल पे तो ठीक है, चलो ठीक है, आपने एंट्री मार दी। तो मैं क्या करूँ, इस केस में जीरो बैलेंस डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग आती है। जीरो बैलेंस डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग मतलब आपको अपने प्रॉफिट सेंटर लेवल पे आपको फिगर को क्या करना है, मीट आउट करना है, जीरो करना है। ठीक है, तो उस केस में क्या करते हैं, एक जीरो बैलेंस क्लियरिंग करके जेल बनाओगे इस केस में। तो यहाँ पे जीरो बैलेंस डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग कम्स इनटू पिक्चर, जीरो बैलेंस डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग कम्स इनटू पिक्चर, डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग, ठीक है, कम्स इनटू पिक्चर। तो ये जब ये डॉक्यूमेंट जीरो बैलेंस डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग
जब आप ऐसे ही सिनेरियो फंस जाते हो तो एसएपी कहता है कि आपको जीरो बैलेंस डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग को भी एक्टिवेट करना पड़ेगा। और ये कैसे एक्टिवेट होती है, इसके अंदर आपको क्या करना है, जीरो बैलेंस क्लियरिंग अकाउंट बनाना होता है। जीरो बैलेंस क्लियरिंग जीएल आपको क्या करोगे, क्रिएट करोगे। जीरो बैलेंस क्लियरिंग अकाउंट आप क्रिएट करोगे पहला। सेकंड फिर क्या करोगे आप, जीरो बैलेंस क्लियरिंग अकाउंट वो जीएल क्रिएट कर दिया। क्रिएट करने के बाद उसको मैप करोगे आप, ठीक है, कि जब जब आप ऐसे सिनेरियो में फंसोगे, आप जब आप ऐसे सिनेरियो में फंसोगे जहाँ पे कॉस्ट सेंटर में एक जेब क्रेडिट कर दिया और दूसरे डेबिट कर दिया, और जहाँ पे दोनों कॉस्ट सेंटर डिफरेंट प्रॉफिट सेंटर से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे प्रॉफिट सेंटर लेवल पे मेरी बुक्स मैच नहीं हो रही है, डेबिट क्रेडिट लेवल प्रॉफिट सेंटर लेवल पे मेरी बुक्स को मैच नहीं कर रही है, तो उस केस में क्या करूँगा मैं, उस केस में क्या करूँगा मैं, जीरो बैलेंस क्लियरिंग जीएल ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड शूट किया जाएगा। और वो क्या करेगा, यहाँ पे देखो वो क्या करेगा, जीरो बैलेंस क्लियरिंग जीएल उठेगा, ठीक है, यहाँ पे क्लियरिंग जीएल आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड से वो डेबिट हो जाएगा एक जगह और दूसरी जगह भी जीरो, ये सेम जीरो उठ के आएगा जी, क्योंकि बैलेंसिंग कर रहा हूँ प्रॉफिट सेंटर लेवल, बैलेंसिंग क्लियरिंग जीएल अकाउंट, ठीक है, क्रेडिट हो जाएगा। अब देखो डेबिट करेगा किसके लिए, लक्ष्मीनगर के, क्योंकि लक्ष्मीनगर के पास क्रेडिट बैलेंस है, लक्ष्मीनगर के पास क्रेडिट बैलेंस है लेकिन डेबिट नहीं है। तो पहले मैं इसको डेबिट दूंगा कितने से, 40,000 से, किसको, लक्ष्मीनगर को, क्योंकि लक्ष्मीनगर डेबिट क्रेडिट, लक्ष्मीनगर का डेबिट और क्रेडिट मैच हो सके, ये एक दूसरे से मैच हो सके, ठीक है। अब मेरे पास है विकासपुरी का डेबिट है, विकासपुरी का डेबिट है, लेकिन क्रेडिट नहीं है। विकासपुरी को जीरो बैलेंस क्लियरिंग अकाउंट के अंदर ही मैं 40,000 क्रेडिट कर दूंगा, लेकिन इसको जाएगा विकासपुरी को, क्यों, विकासपुरी का ये डेबिट इस क्रेडिट से मैच हो सके, थ्रू जीरो बैलेंस क्लियरिंग अकाउंट। तो मतलब कि क्या मतलब, समटाइम्स आपके सिनेरियो, आपके कंपनी के अंदर जब आप एडजस्टमेंट एंट्री मारने पे आते हो तो समटाइम आप एक खर्चे को क्रेडिट करना चाहते हो, दूसरे खर्चे को डेबिट करना चाहते हो डिफरेंट कॉस्ट सेंटर में, लेकिन होता क्या है, वो कॉस्ट सेंटर डिफरेंट प्रॉफिट सेंटर से बिलोंग करोगे, तो वहाँ पे प्रॉफिट सेंटर लेवल पे आपके डेबिट कार्ड मैच नहीं हो पाते, जिस चक्कर में आप जीरो बैलेंस क्लियरिंग अकाउंट को पिक्चर में लेकर आते हो। नोट आपने लेके आते हो, एसएपी ने प्री डिफाइंड फीचर दे रखा है, तो आप वहाँ पे जीरो बैलेंस क्लियरिंग अकाउंट जीरो डिफाइन करते हो तो ऑटोमेटिकली जीरो बैलेंस क्लियरिंग अकाउंट उठ के आ जाएगा और वो आपकी हेल्प करेगा प्रॉफिट सेंटर लेवल पे आपके डेबिट कार्ड मैच करने के लिए डैमेज, मतलब प्रॉफिट सेंटर नहीं, कॉस्ट सेंटर, वो प्रॉफिट सेंटर सेगमेंट और बिजनेस, इन 3 लेवल पे कॉस्ट सेंटर गलती बोले, कॉस्ट सेंटर को लेना दिल पे आप, ठीक है। तो देखो जीरो बैलेंस क्लियरिंग क्या कहते हैं, देखो जीरो बैलेंस क्लियरिंग डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग, देखो ये क्या कह रही है, when sum of debit and credit across various dimension, मैंने आपको क्या बोला, डेबिट क्रेडिट का टोटल मैच नहीं हो पा रहा, जो भी आपके सामने एग्जांपल है, मैंने लक्ष्मीनगर का खर्चा कम करके अपने विकास में खर्चा बढ़ा दिया, तो लेकिन खर्चा तो ऊपर नीचे कर दिया, एंट्री बिल्कुल परफेक्ट है एज पर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एक लेमैन लैंग्वेज बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं प्रॉफिट सेंटर लेवल पर अपनी बुक्स में मैच नहीं कर पाया, तो इस चक्कर में क्या कि मेरा सम डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं करेगा, ठीक है। वेरियस डायमेंशन के 3 बिजनेस सेगमेंट प्रॉफिट सेंटर, जिसमें मेरे को रिपोर्टिंग चाहिए, does not naturally equal zero नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि to maintain the document integrity SAP automatically generate an additional line item zero balance clearing account to ensure that overall document balances, ठीक है। this mechanism guarantees, ये mechanism गारंटी देता क्या, document integrity and while highlighting the unmatched costing for review, और जब आप जीरो बैलेंस क्लियरिंग अकाउंट को उठाओगे खोलोगे तो आपको पता लगेगा कि कहाँ पे आपके बैलेंस मैच नहीं हो पाए प्रॉफिट में, एक उसको भी इंश्योर करता है ताकि आप उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन ले पाओ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग के कुछ कॉन्फ़िगरेशन स्टेप है, ठीक है, ये आप थोड़ा देख लो, मैं आपको ज़्यादा इसके अंदर घुसने को नहीं कहूँगा, आप उसको देख लो, मैं आपके साथ अभी तो मैं आपको सिर्फ एक थ्योरी क्लास दे रहा हूँ, ठीक है, देन उसके अंदर मैं कन्फ्यूजन कराऊंगा आपको, एक चीज़ का मतलब बताऊंगा, ठीक है, क्या क्लासीफाई जीएल अकाउंट फॉर डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग, आपको जीएल को क्लासीफाई करना होता है कि कौन कौन से जीएल पे आप अपने डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग एक्टिवेट करना चाहते हो, मतलब कि सारे जीएल करते हैं, बस आपको उन जीएल के अंदर बता दें कि उन जीएल पे कौन कौन सी आइटम कैटेगरी असाइन करनी है आपको, ठीक है। इस डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग क्या है, यहाँ पे आप बेसिकली करके रहे हो यहाँ पे, ठीक है, असाइन यहाँ पे करके रहे हो, आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे करके रहे हो, आप असाइन कर रहे हो आइटम कैटेगरीज, क्या करते हो आप असाइन करो आइटम कैटेगरीज, क्या करते हो आप असाइन करो आइटम कैटेगरीज टू द लिस्ट ऑफ जीएल्स, ठीक है। क्यों आइटम कैटेगरी के बेस पर ही डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग पिक होती है, ठीक है। फिर आइटम कैटेगरी चेक करना ये कुछ जरूरी नहीं है,
ठीक है। आइटम कैटेगरी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि एसएपी प्री डिफाइंड होती है। आप एडिशनल आइटम कैटेगरी बना भी सकते हैं, आप एडिशनल आइटम कैटेगरी बना भी सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है इसकी। आपको जरूरत नहीं चेक करने की, आइटम कैटेगरी एसएपी की जो प्री डिफाइंड है उसी को रखोगे आप, ना आप उसको डिलीट कर सकते, ना आप उसको एडिशनल आइटम कैटेगरी बना सकते। ये एसएपी का रिकमेंडेड सॉल्यूशन है, ठीक है। क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट टाइप फॉर डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग, इसमें भी कोई काम करना नहीं करना, इसमें भी काम, इसमें भी कोई काम नहीं करना, क्यों? क्योंकि आप एसएपी के प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट टाइप यूज करते हो, तो देयर इज नो नीड टू क्लासिफाई द डॉक्यूमेंट टाइप फॉर डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग। ऑलरेडी प्री डिफाइंड सॉल्यूशन होता है एसएपी के, आपको उसमें कोई काम नहीं करना। डिफाइन जीरो बैलेंस क्लियरिंग अकाउंट, जिसकी मैंने आपको बताई थी, आपको जीरो बैलेंस क्लियरिंग अकाउंट आपको डिफाइन करना पड़ेगा, क्यों? कल को आपका एंट्री करते समय, डेबिट क्रेडिट करते समय, अगर आपके कोई 3 डायमेंशन लेवल पे मैचिंग नहीं हो पाती डेबिट क्रेडिट की, तो आपको जीरो बैलेंस क्लियरिंग अकाउंट बैकग्राउंड से पिक होकर आएगा और वो आपके उन डायमेंशन लेवल पे डेबिट क्रेडिट मैच कर देगा, ठीक है। डिफाइन डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग कैरेक्टरिस्टिक जीरो अकाउंट, नो नीड। डिफाइन डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग कैरेक्टरिस्टिक, नो नीड। जस्ट हाँ, ये एक्टिवेट करना होता है, एक्टिवेट डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग। तो मैं अगर बोलूं तो आपको क्या क्या काम करने हैं, अगर जनरली काम किया जाए, एक तो ये काम करना है आपको, एक आपको ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट नहीं, ये दूसरा ही काम करना होता है, और दूसरा एक्टिवेट डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग। ये 3 काम करना होता है डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग में, उसका कोई काम ही नहीं था, ठीक है। दिस इज द एंटायर कंफ्यूजन, व्हाई? बिकॉज जरूरत ही नहीं है। आइटम कैटेगरी पे ऐसे भी बोलता है कि नहीं, आप एडिशनल आइटम कैटेगरी बना नहीं सकते। जब आप एडिशनल आइटम कैटेगरी बना ही नहीं सकते, तो मैं किस बात पे क्यों देखूं? हाँ, आइटम कैटेगरी को अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है कि कौन सी आइटम कैटेगरी को, करेक्ट आइटम कैटेगरी को कहां सेंड करना है, कैसे सेंड करना है, ये आपको पता होना चाहिए विद करेक्ट जीएल के साथ। ये मेजर चैलेंज होता है। फॉर एग्जांपल विदहोल्डिंग टैक्स के लिए आपको कौन सी आइटम कैटेगरी होनी चाहिए, तो मतलब कि जितने भी विदहोल्डिंग टैक्स के जीएल है, उन जीएल के ऊपर आपको आइटम कैटेगरी कौन सी लेनी है, विदहोल्डिंग टैक्स की। आपको जितने भी आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, उनके जितने भी जीएल होंगे, उनके ऊपर आइटम कैटेगरी कौन सी होगी, टैक्स ऑन गुड्स एंड परचेज। जितने भी वेंडर है, जितने भी कस्टमर है, उनके जितने भी जीएल है, उनके आइटम कैटेगरी होगी वेंडर की, कस्टमर की। जितने भी एक्सपेंस है, जितने भी रिवेन्यू है, उनके आइटम कैटेगरी अलग है। मतलब जितने भी रिवेन्यू के जीएल होंगे, उनके आइटम कैटेगरी 70,000 है, कोई 60,000 कुछ ऐसी है, तो आपको असाइन करनी पड़ती है। तो जीएल को आपको असाइन करना होता है, मतलब जीएल को फर्दर रिक्लासिफाई करना होता है बेस्ड ऑन आइटम कैटेगरी। लेकिन आइटम कैटेगरी को चेक करना तो जरूरी नहीं है, वहां आइटम कैटेगरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपको एग्जांपल दे दो, आइटम कैटेगरी क्या होती है। आइटम कैटेगरी एग्जांपल ये देखो, जैसे अगर फिक्स्ड एसेट, सॉरी 70 गलत बोल गया मैं, एक्सट्रीमली सॉरी, फिक्स्ड एसेट है, तो सॉरी यार क्या कर रहा हूं, सॉरी, तो फिक्स्ड एसेट, तो फिक्स्ड एसेट के लिए कौन सी है 70,000, एक्सपेंस के जीएल के लिए 20,000, आइटम कैटेगरी साइन करनी है आपको, रिवेन्यू के लिए 30,000, ठीक है। और बैलेंस शीट के जीएल के लिए जीरो बैलेंस क्लियरिंग अकाउंट बनाया हमने, ठीक है। कस्टमर के लिए आइटम कैटेगरी कैसे करनी है, अगर कोई स्पेशल जीएल बनाना है कस्टमर के लिए, वेंडर के लिए, वेंडर के स्पेशल जीएल के लिए, टैक्स ऑन सेल परचेज के लिए, विदहोल्डिंग टैक्स के लिए ये वाली आइटम कैटेगरी सेंड करनी है। और मेटेरियल की अगर कोई मेटेरियल के जीएल है, अगर कोई मेटेरियल्स के जीएल है, तो उनके लिए आइटम कैटेगरी कैसे करोगे 6,000, दैट्स इट, यही है सब कुछ, नथिंग एल्स, ठीक है। जब हम करेंगे तो उसको और डिटेल में पढ़ेंगे। बस मैंने आपको जितना पढ़ाया कि 3 तरह की डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग होती है, कैसे कैसे होती है, कैसे वर्क करती है, 3 लेवल पे होती है। और आइटम कैटेगरी को याद रखना, आइटम कैटेगरी को एडिशनल आइटम कैटेगरी नहीं बना सकते, यू हैव टू यूज प्री डिफाइंड। जो मैंने आपको दिखाया सैंपल, कुछ भी नहीं बच्चों वाले हैं, आपको अपनी जीएल के ऊपर अच्छी पकड़ है ना, कि ये जीएल मेरा मेटेरियल का, ये जीएल मेरा कस्टमर का, ये जीएल मेरा कस्टमर स्पेशल ट्रांजेक्शन का, ये जीएल मेरा फिक्स्ड का, ये जीएल मेरा टैक्स ऑन सेल परचेज का, ये जीएल मेरा विदहोल्डिंग टैक्स है। अगर आपको इन जीएल्स की अंडरस्टैंडिंग ना, उन जीएल्स के ऊपर मेरे को आइटम कैटेगरी साइन तो करनी है, दैट्स इट, यही मेरा काम है, दैट्स इट। ऐसे इतना वो इंटरव्यू आपको इतना परेशान भी नहीं करेगा और क्लाइंट में को इतना परेशान नहीं करेगा, दैट इज नॉट बिग थिंग। द बिग थिंग इज कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि 3 लेवल डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग होती है, दैट्स इट। और हाउ दे डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग बिहेव, यू हैव टू नो दिस, दैट्स इट, ठीक है। थैंक यू सो मच। ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एसएपी पढ़ाऊंगा, एसएपी के अंदर कंफ्यूजन होगा, ये सब चीज आपको ऑटोमेटिक लगती है, मैंने आपको ये तो बताई दी है, ठीक है। ये सब कुछ आपको ऑटोमेटिक लगेगी। वैसे ये सारे एसएपी के प्री डिफाइंड आपको यूज करनी है। एसएपी इज नॉट अलाउड टू मेक अ न्यू बिजनेस ट्रांजेक्शन वेरिएंट। क्यों? एसएपी कहता है कि भाई अगर हम ये करते हैं तो शराब नहीं करती, तो आपके सारे स्प्लिटिंग के रूल फट जाएंगे, ठीक है। तो यू हैव टू बी इंश्योर कि एसएपी ने कुछ प्री डिफाइंड सॉल्यूशन देगा, तो वी हैव टू यूज दिस रादर देन वी हैव टू मेक सम अल्टरेशन और समथिंग एल्स, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए। तो डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग मेरी आज की क्लास में खत्म हो गई है, ठीक है। कल की क्लास में हम मिलते हैं लीडिंग एंड नॉन लीडिंग क्लास, नॉन लीडिंग लेजर के लिए, और वही बहुत सिंपल है यार, बहुत ईजी है। खामा मैं इतने इंटरव्यू फेस के मदरसन का इंटरव्यू फेस करता हूँ, मैं इतना इजी इंटरव्यू था जिसके कोई मतलब नहीं था, ठीक है। लीडिंग एंड नॉन लीडिंग इज नथिंग, इट इज जस्ट अ अकाउंटिंग प्रिंसिपल दैट वी हैव टू फॉलो एंड हाउ वी हैव टू मेक सम एडिशनल एंट्री बेस्ड ऑन अकाउंटिंग। दिस इज द only the picture that SAP give you that SAP has to meet out through a new functionality that is called leading and non-leading ledger and extension ledger, ठीक है। थैंक यू सो मच। कल नेक्स्ट में मिलते हैं लीडिंग एंड नॉन लीडिंग ledger। थैंक यू सो मच।